नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ नए वर्ड मीनिंग के साथ। मेरे पास 129 वर्ड मीनिंग का कुछ श्रृंखला है जो कि मेरे गूगल नोटिफिकेशन से आता रहता है। मैं उसको एक जगह स्टोर किया था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट में देखूँ अगर कोई एडिट है तो कब है। इसमें एडिट नहीं दिखा रहा क्योंकि नेट मेरा ऑफ है। लास्ट एडिट दिखा रहा है, मेरे ख्याल से 2 से 3 साल पुराना ये है। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे पास जो प्रश्न है वो है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी, ठीक है, जो वर्ड है कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी आत्मसंतोष या अति संतोष। ये एक नाउन है। नाउन को हम लोग यूज़ करते हैं, दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेस के नाम से, एक कॉम्प्लेसी के नाम से। आप ये कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि मुझे बहुत आत्मसंतोष है। ठीक है, यहाँ पे पहले ही बोल दिया बहुत का, तो अति संतोष, तो आपको वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं आई हैव कॉम्प्लेंसी या आई हैव मच कॉम्प्लेंसी। कॉम्प्लेसेंसी, ठीक, कॉम्प्लेसेंसी। 130 नंबर पे है क्लैटर, जो कि एक वर्ब है आपका। क्लैटर पास्ट टेंस में होता है क्लैटर्ड, ठीक, पास्ट पार्टिसिपल में होता है क्लैटर्ड, थर्ड पर्सन में। ठीक है, क्लैटरिंग जिरेंड के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है टू मेक और कॉज समथिंग। यहाँ पे इसका अर्थ है क्लैटर का, टू मेक और कॉज समथिंग हार्ड, टू मेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट लाउड रिपीटेड साउंड्स। मीन्स टू मेक और कॉज समथिंग हार्ड, किसी चीज़ को बहुत कठिन बनाना, किसी आवाज़ को जैसे खड़खड़ाना, जैसे तेज़ हवा चलने पे खिड़की खड़खड़ाती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं द हॉर्सेस क्लैटर्ड डाउन द स्ट्रीट। द हॉर्सेस क्लैटर्ड डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, 2 बार एग्जाम्पल हो गया, एक ही बार रहेगा। तो घोड़ों ने पूरा रास्ते में चलते भर खड़खड़ाहट की आवाज़ की। द हॉर्सेस क्लैटर्ड डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, नाउन इसका है क्लैटर, प्लूरल भी है क्लैटर्स, खड़खड़ाहट, आप इसको बोल सकते हैं। 131 नंबर पे रिथ, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है राइथ। आप देख सकते हैं राइथ। तो राइथ क्या होता है, आप कभी ये मत सोचिएगा कि आप गलत बोल रहे हैं, तो राइथ आपका सही है, WRITHE, राइथ। ठीक है, तो पास्ट टेंस में राइथड, थर्ड पर्सन में भी राइथड है, तो इसका मतलब आपका है टू टर्न एंड रोल योर बॉडी अबाउट, पीड़ा से या छटपटाना, तड़पना। ठीक, एकदम तड़प उठना किसी चीज़ की वजह से, जैसे खास करके लड़कियां अपने जब दिन उनके आते हैं नज़दीक तो वो थोड़ा तड़पने लगती हैं, जो नेचुरल कॉज है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। शी वॉज रिथिंग इन पेन, इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया है, शी से ही दिया है, शी वॉज रिथिंग इन पेन। तो राइट है तो राइथिंग आप बोल सकते हैं कि राइथिंग इन पेन, ये पेन है। ठीक है, पेन मीन्स दर्द। 132 है राइंड, RIND, तो ये आपका नाउन है। राइंड प्लूरल भी राइंड्स है। द थिक हार्ड स्किन ऑन द आउटसाइड ऑफ सम फ्रूट्स, सम टाइप्स ऑफ चीज़, मीट एट्सेट्रा। मतलब किसी भी, जैसे कि आप कोई फल लेते हैं या सब्जी लेते हैं तो उसकी जो कड़ी त्वचा रहती है, जैसे कभी कभी एप्पल आप खाते हैं तो उसका जो ऊपर का चमड़ा होता है, छिलका होता है, मोटा होता है, तो उसको बोलते हैं राइंड। कुछ फलों आदि का ऊपरी कड़ा छिलका। ठीक है, इसका कुछ एग्जाम्पल वैसे खास नहीं है, आप अपने से बोल सकते हैं कि द एप्पल आउट लेयर इज राइंड। ठीक है, रन डाउन, चलाना। ठीक, रन डाउन का मतलब है चलाना, ये इसका फोनेटिक है, कैसे आप लिखते हैं रन डाउन। एन एनालिसिस और समरी ऑफ समथिंग बाय अ नॉलेजेबल पर्सन, ही गेव हिज टीममेट्स अ रन डाउन ऑन द ऑपोजिशन। रन डाउन मीन्स संक्षेप में बताना कि तुमको फटाफट क्या चीज़ करनी है, तो ये तुरंत बताना सबके सामने। ठीक है, एन एनालिसिस और समरी ऑफ समथिंग बाय अ नॉलेजेबल पर्सन, किसी बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, वो आपको कुछ बता रहा है, तो वो आपको
कुछ ना कुछ सिखाएगा, ठीक है। चलिए, एन एनालिसिस और समरी ऑफ समथिंग बाय अ नॉलेजेबल पर्सन, ही गेव हिज टीममेट्स अ रन डाउन ऑन द अपोजिशन, मतलब अपोजिशन के बारे में उसने संक्षेप में सब कुछ बता देगा, देखो इनको कैसे हैंडल करना है। सिमिलर इसके वर्ड हैं एनालिसिस, रिव्यू, ओवरव्यू, ब्रीफिंग, ब्रीफ, स्केच, स्केच दे दे, थंबनेल स्केच, आउटलाइन, रफ आइडिया दे दिया, समरी दे दिया, रेज्यूमे दे दिया। रेज्यूमे देखिए इसी तरह लिखा जाता है, आप कभी रेज्यूमे लिखें तो इसी तरह लिखें क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है रेज्यूमे। साइनोप्सिस, एक संक्षेप में आप क्या बताना चाहते हैं। प्रेसिस, ये दोनों नए वर्ड आपके लिए होंगे, आप इनको ज़रूर देखिए। साइनोप्सिस बहुत आजकल चर्चे में है। रिकैप्चुलाइजेशन, ठीक, किसी के बारे में फिर से संदर्भ बनाना। रन थ्रू, समराइजेशन, समेशन। टर्न डी हॉरिजोन, लो डाउन, रिकैप, ये देखिए टोर डी हॉरिजोन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आपको मिल जाएगा। लो डाउन, रिकैप, कॉन्सेप्टस, ठीक। समा, समा भी एक वर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसका मीनिंग होता है अ रिडक्शन इन द प्रोडक्टिविटी और एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन, ठीक है। दूसरी मीनिंग इसकी क्या है, अ रिडक्शन इन द प्रोडक्टिविटी और एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी कंपनी में अगर कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई काम चल रहा है तो उसमें कमी आ जाना। जैसे अ रन डाउन इन द बिजनेस वुड बी अ डिवास्टेटिंग ब्लो टू द लोकल इकोनॉमी, ठीक है। अ रन डाउन इन द बिजनेस, आप इसको देखेंगे यहाँ पे नाउन की तरह यूज़ किया गया है, या आप इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। अ रन डाउन इन द बिजनेस वुड बी अ डिवास्टेटिंग ब्लो टू द लोकल इकोनॉमी। लोकल इकोनॉमी में रन डाउन जो बिजनेस में है, जो कमी है, जो खराबी आ गई है किसी वजह से, वो क्या है, एक लोकल इकोनॉमी के लिए ख़राब चीज़ है। सिमिलर उसी में अभी हम लोग बोले थे, लेकिन रन डाउन जब अर्थ चेंज हो गया तो उसका सिमिलर मीनिंग भी चेंज हो गया। जैसे रिडक्शन हो गया, कट हो गया, कट बैक हो गया, डिक्रीज। कर्टेलमेंट, ये एक नया वर्ड आपको मिलेगा, कर्टेलमेंट मीन्स कर्टेन क्या होता है, शॉर्ट करना या बढ़ाना, तो कर्टेलमेंट। ड्रॉप, डिक्लाइन, डिमिन्यूशन, एडजेक्टिव आपको मिल जाएगा यहाँ पे। रन डाउन बीच में हाइफन आ जाएगा, ठीक है। एक और इसका मतलब है स्पेशली ऑफ अ बिल्डिंग और एरिया इन अ पुअर और निग्लेक्टेड स्टेट आफ्टर हैविंग बीन प्रॉस्परस, मीन्स स्पेशली ऑफ अ बिल्डिंग और एरिया। रन डाउन एक उसके लिए भी यूज़ किया जाता है कि कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, या कोई एरिया है इन अ प्रॉपर और निग्लेक्टेड स्टेट आफ्टर हैविंग बीन प्रॉस्परस, मीन्स कोई बिल्डिंग है जो कि बहुत पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके क्या हो गई है, वो इग्नोर कर दी गई है लोगों के द्वारा। अ रन डाउन एडवार्डियन विला, मीन्स उसको इग्नोर कर दिया गया है, लेकिन इसको लिखने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, हाइफन का यूज़ करेंगे, रन डाउन, ठीक है। ऑफ कंपनी और इंडस्ट्री इन अ पुअर इकोनॉमिक स्टेट, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं किसी कंपनी के लिए या किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी स्कूल कोचिंग के लिए यूज़ करना, कि बच्चे कम होते चले गए तो उसकी साख, उसकी जो कीमत है कंपनी की वो गिर रही है, ठीक। अ रन डाउन बिजनेस दैट हैड बीन मेकिंग लॉसेस फॉर 5 years, ये वो बिजनेस है जो कि कमी या महसूस कर रहा है लगभग 5 साल से। दूसरा इसका है मतलब, और आगे, टायर्ड एंड रैदर अनवेल स्पेशली थ्रू ओवरवर्क, ओवरवर्क से या बहुत ज़्यादा काम करके बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक है, शी फेल्ट टायर्ड एंड जनरली रन डाउन, शी फेल्ट टायर्ड एंड जनरली रन डाउन। आप ये सारे वर्ड को आप ग्रुप में अपने जो भी हैं आप शेयर कर सकते हैं, या माई हेल्थ इज़ रनिंग डाउन, ठीक, ये भी आप बोल सकते हैं। शी फेल टायर्ड एंड जनरली रन डाउन, आप कमेंट सेक्शन में इसके और अर्थ को बताइएगा। सिमिलर यहाँ पे जैसे इसका मतलब हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज। अनवेल, इल, पुअरली, आउट ऑफ सॉर्ट्स, ये देखिए एक अच्छा वर्ड आपको मिलेगा, आउट ऑफ सॉर्ट्स। अनहेल्दी, पिकी, पिकी एक अच्छा वर्ड आपको मिल रहा है। नॉट वन सेल्फ, बिलो पार,
इन बैड शेप, टायर्ड, डिलिब्रेटेड, ड्रेन्ड, एग्जॉस्टेड, फैटिग, इन्वर्टेड, वीक, worn out, washed out, ऑफ कलर, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर देखिए एक ईडियम है, मीन्स तबीयत खराब होना। आई एम अंडर द वेदर। अंडर द वेदर मीन्स जैसे कि मौसम बदलने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो मौसम सबको अपने अंडर में ले लेता है। ठीक, सबका कारण क्या होता है सबकी तबीयत खराब होने का? मौसम। तो मौसम जब आपको अंडर में ले लेता है तो आप ये कह सकते हैं आप बीमार पड़ गए। तो इसके लिए एक मुहावरा सही बैठता है, आई एम अंडर द वेदर टुडे। ठीक है, मतलब मैं मौसम की गिरफ्त में हूँ आज। कृमि, ठीक, कृमि एक अच्छा वर्ड है आपके लिए। नॉट फीलिंग अप टू स्नफ, मतलब मैं इतना हूँ कि मैं सांस भी, खर्राटे भी नहीं ले पा रहा हूँ। रोपी एक अच्छा वर्ड है, देखिए यहाँ पे रोपी। फिर है नेकर्ड, नेकर्ड जो भी है, आप इसको एक बार प्रोनाउंस करिएगा अपने से। वैबिड, क्रुक, सीडी, क्वेर, पीक्ड, पिकिश, वल्गर, स्प्लैंग्रेकी। ये देखिए एक अच्छा वर्ड है आपके लिए। अपोजिट इसकी क्या है कि हेल्दी है, वेल है। ट्रांसलेट, रन डाउन इन, ठहरने वाला, खड़ा होने वाला, खड़ा हो जाने वाला, रुकने वाला, रुक जाने वाला, ठहर जाने वाला। ठीक है, ये सब एक इसके अर्थ हैं जो कि आप इनको लगा सकते हैं। 134 से बच्चों हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ, ताकि आपके जीके और इंग्लिश को मैं और अच्छे से बढ़ा सकूं। ठीक है, जय हिंद।